हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय केरला हाई कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में जिसमें 498A को क्वेश कर दिया गया, 498A की FIR को क्वेश कर दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी 498A की FIR आप उठा के देख लो, उसमें सामान्य आरोप लगाते हुए पत्नी अपने सास ससुर पर, अन्य रिश्तेदारों पर या अन्य पारिवारिक जनों पर, कहने का मतलब ये पति के घर वालों को, पति को, सबको सामान्य आरोप लगाते हुए उस पर FIR दर्ज कराती है, झूठे आरोप लगाती है, जिसका ना तो कोई प्रमाण होता है, ना तो कोई साक्ष्य होता है, ना तो कोई गवाह होता है, या फिर कोई भी आई विटनेस भी नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि बिना मेडिकल के आधार पर, बिना किसी गवाह के आधार पर, बिना किसी साक्ष्य के आधार पर आपने FIR दर्ज कराई, कर लिया गया। लेकिन अगर आप सोचो कि उस FIR के दम पर आप कुछ कर सकते हो, तो ये सोचना आपकी बेवकूफ़ी है। कारण उसका यह है कि देखिए, अगर आपने केस फर्जी कराया है, कोई भी फर्जी FIR आपने कराई, कोई ज़रूरी नहीं 498A की ही हो, कोई भी FIR अगर आपने फर्जी दर्ज कराई, उसका कोई प्रमाण नहीं आपके पास, तो आने वाले समय में आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, जो कि आपकी FIR क्वेश कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, मुकदमा ख़त्म। अब जो पति पत्नी का विवाद है, अक्सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय अलग अलग हाई कोर्ट्स ये कहते हैं, इस बात पे टिप्पणी करते हैं कि जो 498A की FIR मनगढ़ंत तरीके से लगाई जाती है, उसकी भरमार इसलिए भी है क्योंकि छोटा मोटा विवाद हुआ तो उसमें जो पत्नी की माँ होती है, यानी कि पति की सास, उसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। अगर वो साथ ना दे तो मेरे ख्याल से 50% FIR होना कम हो जाए। कहने का मतलब ये कि अगर लड़की, देखिए, हर एक सास पर मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, ना हर एक मामले में सास गलत ही होती है, लेकिन मैक्सिमम केसों में साथ देने वाली सबसे पहली औरत कौन सी होती है? वो सास होती है। यानी कि मायके में जो साथ मिलता है वो लड़की की माँ का होता है, और उसी के वजह से विवाद बढ़ता भी है। और मैक्सिमम केसों में आपने ये भी देखा होगा, जो 498A की FIR होती है, उसमें जो साक्षी होते हैं, जो विटनेसेस होते हैं, उसमें किसका नाम पड़ा होता है? लड़की के मामा का, यानी कि पत्नी के मामा का, पत्नी के माँ का, कभी कभी पिता का भी, और ज़्यादातर तो पिता को साइड कर देते हैं लोग। माँ का रोल जरूर रहेगा, या फिर भाइयों का रोल रहेगा, या बहन का रोल। कहने का मतलब ये कि सोचिए, घटना ससुराल की बताई जा रही है, लेकिन गवाह कौन बन रहे हैं? मायके वाले बन रहे हैं। तो कितने दिन तक भैया? जिस दिन गवाही में तुमसे जिरा होगी, क्रॉस होगा, खैर वो अदर मैटर है, अदर वीडियो का मामला है, उस पर भी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई भी है। आगे हो सकता है अगर आपको ज़रूरत होगी तो वो प्रोवाइड भी कराया जाएगा। जिस दिन जिरा होगी, क्या जवाब दे पाओगे? जब पूछ लिया जाएगा क्या आपने घटना देखी है, मार पिटाई करते होते देखी है? सुनी सुनाई बात पर कोई मतलब नहीं है, FIR का कोई मतलब नहीं। आज जो मैं केस की बात कर रहा हूँ, श्यामला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, CRL नंबर है 4360 सन 2019। आरोप लगाए जाते हैं कि बेटा मारता पीटता, गाली गलौज करता है, लेकिन मेरी सास मूक बधिर बनी रहती है, मूक दर्शक बनी रहती है। वो बिल्कुल बोलती नहीं है, वो बिल्कुल डांटती नहीं है, उसे बिल्कुल मना नहीं करती है, मेरा पति मुझे मारता पीटता रहता है। कहने का मतलब ये सामान्य सा आरोप अपनी सास पर लगाती है पत्नी, यानी औरत। तो क्या ये सामान्य आरोप में 498A की दोषी होगी सास या नहीं, इसके बारे में
जबकि मैंने बता ही दिया 498A की एफआईआर का क्वेश्चन का ये जजमेंट है। तो इसमें 4 चीज़ों पर माननीय हाईकोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया और बताया। वो चारों चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। इस केस में भी गवाही में उसकी माता ही थी। 4 बातें क्या कहीं। पहली बात तो 498A की जो एफआईआर हो रही है वो सामान्य आरोप के आधार पर किसी पर भी सामान्य आरोप लगा के उसे 498A के केस में फंसा दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये, माननीय हाईकोर्ट ने कहा नीचे की अदालतों को कि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि 498A का दुरुपयोग रोकने के लिए जब समनिंग होने लगे तो ध्यान दीजिए कि किस पर क्या आरोप बन रहा है या नहीं। 498A के दायरे में वो चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ऐसे ही आंख बंद करके समनिंग ना की जाए। तीसरी बात ये कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई कंप्लेंट केस फाइल हुआ, 200 का बयान हुआ, 202 का बयान हुआ, अगर गवाही में उसने ये कहा मैंने सुना है या मैंने सुना था कि इसके साथ ऐसा ऐसा, तो सुनी सुनाई बातों पर कोर्ट नहीं चलेगी या 498A नहीं लगेगा। कोई मतलब नहीं सुनी सुनाई बातों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात कि पति पत्नी के छोटे मोटे विवाद में क्या 498A का परिवार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या 498A की एफआईआर हो जानी चाहिए, या होनी चाहिए तो वो किन धाराओं में होनी चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ 498A की एफआईआर को क्वेश करते हुए माननीय केरला हाई कोर्ट ने यह दमदार जजमेंट दिया। अगर कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।